हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 20 अगस्त 2020 के लिए। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। जैसे पहली न्यूज़ है कि रिलायंस रिटेल ने नेटमेट्स के कुछ मेजॉरिटी में शेयर खरीद लिए हैं। मेजॉरिटी में शेयर खरीदे हैं, लगभग 620 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं नेटमेट्स के। तो देखना अब ये होगा कि बस जियो के प्लान की तरह दवाइयों के दाम भी 2 साल में दोगुने ना हो जाएं। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ आज की ये है कि एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। क्या है ये सरकार का फैसला? इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दरअसल पहले सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थीं। इसे समाप्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना की है, या कह सकते हैं करेगी। मंजूरी मिल गई है कैबिनेट से तो हो ही जाएगी। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा है कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अब जो एसएससी, आरआरबी, यूजीसी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते थे, उससे पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो एग्ज़ाम देना है आप उसमें जाएंगे। तो बोला तो यही जा रहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, पर कितनी बढ़ेगी और कितनी बेरोजगारी दूर होगी ये इस टेस्ट के होने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स। सबसे पहला कह रहा है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया है? तो डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया है, जो 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए रहेगा। क्या है पूरी न्यूज़ देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ग्राहकों के बीच डिजिटल बैंकिंग चैनलों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत बैंक कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में दान करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करेगा। वही पीएम केयर्स फंड शायद जिसका मतलब कोई भी आप ऑडिट नहीं करा सकते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके तहत प्रत्येक ग्राहक द्वारा अपने रुपए डेबिट कार्ड से पीओएस अथवा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए पहले वित्तीय लेन देन करने पर बैंक द्वारा पीएम केयर्स फंड में 5 रुपये का योगदान किया जाएगा। यानी कि अभी आपको कैशबैक जो मिलता था वो आपको ना मिलके अब पीएम केयर्स में जाएगा। मतलब कैशबैक भी कंपलसरी नहीं होता है, वो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जैसे अमेजन, पेटीएम पे। तो उसी तरह का ये कैशबैक है जो कस्टमर को ना देके पीएम केयर्स में देगा कौन? पंजाब नेशनल बैंक। यह अभियान बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने के लिए लाखों भारतीयों के वित्तीय और डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के योगदान पर आधारित है। कुल मिला के पैसा खर्च करना आसान हो जाएगा, जितना आसान होगा उतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कृषि नवाचार कार्यक्रम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उच्च प्रभाव वाले मामलों की पहचान के लिए केंद्र की चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र CAIR और विश्व आर्थिक मंच भारत WEF इंडिया के सहयोग से कृषि नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन AI फॉर AI, ठीक है, कार्यक्रम लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तत्परता में तेजी लाने और तेलंगाना में एक उपयुक्त नवाचार का मतलब इनोवेशन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, एक उपयुक्त नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र इनोवेटिव इकोसिस्टम के विकास के लिए वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है। ये भी आपको याद रखना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष 2020 को किसने घोषित किया है? तेलंगाना। यह क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नेतृत्व में नवाचार के नए अवसर प्रदान करेगा, जिसका सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। आई होप कि कंस्ट्रक्टिव हो, पॉजिटिव प्रभाव ही पड़े। नेक्स्ट न्यूज़ कह रहा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग IBH के नवनियुक्त गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सुभाष शिवराम मुद्रा जी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में कि इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। अब देखते हैं सुभाष जी के बारे में। तो सुभाष शिवराम मुद्रा को इंडिया बुल्स हाउसिंग के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व उप निदेशक हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी, ठीक है। और 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए थे। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन समीर गहलोत को इंडिया बुल्स समूह की अन्य सूचीबद्ध कंपनी इंडिया बुल्स वेंचर लिमिटेड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। समीर गहलोत इंडिया बुल्स वेंचर के ऐप धनी पर वित्त क्षेत्र के बढ़ते ग्राहक कारोबार और स्वास्थ्य देखभाल की वृद्धि पर ध्यान देंगे। समीर गहलोत इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के गैर स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी की भूमिका में भी काम करेंगे। ये में से आप इन्हें पहचान रखिएगा, याद रहेगा। इनको एसएस मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है, एसएस मुद्रा। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक समझौता किया है? तो यह समझौता किया गया है नाइजीरिया के द्वारा। आपको पता होगा नाइजीरिया कहाँ है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो हाल ही में पश्चिम अफ्रीकन देश नाइजीरिया ने भारत के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत साझेदारी निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगी, जिनमें अंतरिक्ष विज्ञान, भूतल स्टेशन, छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों का विकास, ग्रहों की खोज और संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास शामिल हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं, किस राज्य ने ITI में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस और GIZ के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? त्रिपक्षीय यानी इसमें 3 कंपनियां हैं, याद रखिएगा। जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ITI, सीमेंस और GIZ 3 हो गई, ठीक है। अब यह समझौता किया गया है गोवा के द्वारा फॉर जर्मन वोकेशनल ट्रेनिंग इन ITI। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है? गोवा राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जर्मन व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सीमेंस लिमिटेड और GIZ के साथ आभासी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आभासी यानी वर्चुअल। कौशल विकास और उद्यमिता निदेशालय ने राज्य सरकार की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन MOU के तहत छात्रों को इन प्लांट प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी, जो उन्हें अपने संबंधित पाठ्यक्रमों और विशेषज्ञता में व्यवहारिक हाथों के अनुभव प्राप्त करने में मदद करेगा। यह समझौता छात्रों को उद्योग में नवीनतम प्रगति भी प्रदान करेगा, जो उनकी रोजगार क्षमता को भी बढ़ाएगा। राज्य सरकार, उद्योग और गोवा में कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विकास के बीच समझौता ज्ञापन पहली तरह की साझेदारी है, या पहली तरह की कोई ज्वाइंट साझेदारी टाइप की है कौशल प्रशिक्षण के लिए गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, BSF के नए महानिदेशक का नाम क्या है? तो BSF के नए महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है? भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के प्रमुख SS देसवाल इस साल मार्च में BSF का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। अस्थाना वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS की कमान भी संभाले हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाली लगभग 2280 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में प्रभार ग्रहण करेंगे। सीमा से आपको पता होगा कि भारत की भूमि सीमा कुल लंबाई कितनी है? भारत की सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है, जिसमें से जल सीमा की लंबाई लगभग, अगर हम द्वीपों को भी मिला लेते हैं तो 7,500 किलोमीटर है, जिसमें से पाकिस्तान के साथ 2280 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है, हाल ही में नियुक्त गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए। तो गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खोना है। ये पहले भी गो एयर के साथ थे, बीच में हटे थे और अभी फिर से आ गए हैं। पूरी न्यूज़ देखते हैं। कौशिक खोना को नामांकन और पारिश्रमिकी समिति और बोर्ड द्वारा गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कौशिक खोना विनय दुबे का कार्यभार ग्रहण करेंगे। विनय दुबे इनसे पहले थे, ये उनको रिप्लेस करेंगे। कौशिक खोना ने अप्रैल 2009 से जून 2011 तक
पहले भी गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। वह पहले जेट एयरवेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे और 2008 से 2017 तक वाडिया समूह के साथ थे। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहां पर क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? तो सी फूड टेस्टिंग लैब बनाई गई है पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में। अगर आप मैप में देखेंगे तो पोरबंदर कहां पर है? गुजरात में, गल्फ ऑफ कच्छ के नीचे, ठीक है। अगर आपको पता हो, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर जो जाता है वो पोरबंदर से, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, ठीक है। तो पोरबंदर इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखिएगा। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है? गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित की गई है। क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए प्रशिक्षण की पेशकश करेगा, यानी वो ट्रेनिंग भी देगा फॉर बेटर आउटपुट। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, ब्रिटेन ने भारत के लिए कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया गया है 1 मिलियन पाउंड का, 1 मिलियन पाउंड का। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है? पूरी न्यूज़ कह रही है, ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड शुरू किया गया है। इस नए लॉन्च किए गए फंड का उद्देश्य अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कोविड-19 महामारी द्वारा अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए चुनौतियों का सामना करने के प्रस्तावों का समर्थन करना है। इस प्रकार यह फंड कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अकादमी और उद्योग में वैज्ञानिकों की मदद करेगा। इसके बाद अगली न्यूज़ कह रही है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहर पारा योजना का शुभारंभ किया है? तो पढ़ाई तुहर द्वार या पढ़ाई तुहर पारा योजना का शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ाई तुहर पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। बुल्टू के बोल एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए रोल आउट किया जाएगा, जहां इंटरनेट सुविधा की पहुंच नहीं है। इंपॉर्टेंट है, बुल्टू के बोल, पढ़ाई तुहर द्वार, इसके बाद और भी हैं, अभी देखिएगा। सभी 14 नगर निगमों में 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से लोगों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना को रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधाएं देने के लिए शुरू की जाएगी। तो 4 योजनाएं आज से आपको यहाँ से पता चल रही हैं छत्तीसगढ़ के लिए, पढ़ाई तुहर पारा, बुल्टू के बोल, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना और राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। ठीक है, ये चारों किससे जुड़ी हुई हैं? छत्तीसगढ़ राज्य से। इसके बाद हम देखते हैं 20 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 20 अगस्त को पड़ता है राजीव गांधी का बर्थडे, ठीक है। तो राजीव गांधी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। पूरा नाम इनका राजीव रत्न गांधी है और इनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को। 21 मई को इसीलिए शहीद दिवस भी घोषित किया था कांग्रेस ने, ठीक है, याद रखिएगा ये 20 अगस्त 21 मई बर्थ और असैसिनेशन यानी हत्या, लिटे ने की थी इनकी हत्या। इसके बाद नेक्स्ट है 20 अगस्त को ही अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। अक्षय का मतलब होता यानी रिन्यूएबल, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो जो खत्म हो जाते हैं एक बार इस्तेमाल करने पर, जैसे कोयला, पेट्रोल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो इस्तेमाल करने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं, जैसे पानी, हवा, टाइडल एनर्जी एट्सेट्रा।
तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यह दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, सोलर एनर्जी सबसे बड़ा सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, याद रखिएगा। तो अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस, ये 2 दिवस हैं जो 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। इसके बाद और करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।